नमस्कार दोस्तों। चलिए दिल्ली की एग्ज़ाम की परीक्षा चल रही है दिल्ली पुलिस की। तो आज के एनालिसिस में चलते हैं, देखते हैं। तो पहला आया था नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद किस किस तक है। तो अनुच्छेद किस तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग आयु के वर्णन 6वें स्तर पर वर्णित है। और साथ में रुक्मणी देवी अंडले किस नृत्य से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारे ये कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, और रुक्मणी देवी अंडले भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है, खासतौर से इससे जुड़ी हुई है। मुद्रा की अवमूल्यन कब कब किया गया है? तो ये पिछले एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, शिफ्ट में बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहला हुआ था 1949, 1966, 1991 में हुआ था। 1991 में 2 बार हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर ये कर लीजिए। में भारत में अभी भी एक निश्चित विनिमय प्रणाली नहीं थी, जहाँ रुपये के प्रमुख व्यापारी भागीदारों मुद्राओं की एक टोकरी मूल्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, और 1991 में अंत में भारतीय रुपये का भी अवमूल्यन किया गया है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस है जिसमें ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, देख लेना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जल वाष्प है। ठीक है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, मीथेन है, CH4 है। अगला है नाइट्रेट ऑक्साइड। नाइट्रेट ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? N2O। और ओजोन को बोला जाता है O3। और किसी कृत्रिम रासायनिक अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन CPC के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। स्टैचू ऑफ द यूनिवर्सिटी भारत किस नदी राज्य में किनारे में? तो आजंग नदी के बारे में बोला जाए तो नर्मदा नदी में है, साथ में गुजरात में है। भारत में स्टैचू ऑफ द यूनिवर्सिटी गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ प्रतिमा भी स्थित है। अगला है किताब भीमराव अम्बेडकर साहब के पूछी गई जातिवाद से वाली। ठीक है, तो एनी ऑफ द कास्ट हो जाएंगे इसके अंतर्गत। और अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर लिखा गया किताब क्या है? तो आ जाएगा डिम्पर्स फ्रॉम आई मदर। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ बरकम ओबामा अपनी पहली किताब में लिखा गया है। ठीक है, जो उनके केन्या में उनके पिता और विस्तृत परिवार के जीवन के पता के बारे में वहाँ चर्चित किया गया है, उनके बारे में उल्लेखित किया गया है। महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो वजन कितना हो जाता है? महिलाओं जो है उसका होता है 600 ग्राम होता है। और पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष के लिए 800 से कम होता है। और साथ कह सकते हैं 800 इसकी भाला की वजन होता है कम से कम 800 ग्राम होता है। लंबाई चौड़ाई भी देख लेना। ठीक है, लंबाई दिया गया है, यह है 2.6 मीटर होता है। और 2.7 मीटर के बीच की दूरी का लिखा गया है। पुर्तगाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो आ जाएंगे वास्को डी गामा आया था। कहाँ आया था? भारत में आया था। ठीक है, भारत में आया था। कब आया था? 1461 में आया था। इसके बारे में डिस्कशन दिया गया है। अगला है भोजन बनाने कौन सा काल में शुरू हुआ? तो अनादि काल में हुआ था, यहाँ पे हुआ गया है। अगला है विक्रमादित्य को उपाधि किस ग्रह को दिया गया है? तो आ जाएंगे आंसर के तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया है, इनके अंतर्गत है। अगला है ज्वारी नदी कहाँ पे स्थित है? ज्वारी नदी कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। तो कहाँ तक बढ़ता है? गोवा में, भारत के गोवा राज्य में बहता है। बहुत लंबा नदी है। कौन सी पंचवटी योजना दो दलों को पंचवटी दलों में विभाजित किया है? अर्थात निम्नलिखित में से पंचायती योजना का 2 भाग में ऐलान किया गया है। तो कौन सी योजना को किया गया है? छठी योजना को किया गया है। अगला है राष्ट्रीय आय में कौन सी आय शामिल नहीं किया गया है? तो आ जाएंगे अनुपादक राष्ट्रीय ऋण को ब्याज को नहीं किया गया है, इनके अंतर्गत आते रहते हैं। ठीक है, अगला है उदारीकरण शब्द किससे संबंधित है? उदारीकरण किससे संबंधित है? तो आ जाएंगे आंसर पर निजी व्यक्ति गतिविधियों का एक सीमाओं को हटाने के अवसर को प्रदान करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में दिया गया है।
किसी व्यक्ति के 2 राज्यों में राज्यपाल घोषित करने या किसी अनुच्छेद को तहत क्रियाकलाप करने या किए जाने के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद आ जाएंगे? अनुच्छेद आ जाएंगे 153 के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अनुमति करता है। भारत में बैडमिंटन थॉम के कब जीता है? तो भारत कब जीता है? तो वो 2022 में जीता है। ठीक है, 22 में जीता था भारत ने। अगला है तीजन बाई किससे संबंधी है? तीजन बाई किससे संबंधी? तो आ जाएंगे पंडवानी के आयत से लोकप्रिय है। और भारत ने हॉकी खेल में कितने पदक जीते हैं? तो हॉकी पदक 11 जीते हैं। इसे दिया गया है 1928, 1932, 1936, 1948 इस प्रकार से दिया गया है। 1952, 1956, 1964, 1980 आज स्वर्ण पदक, साथ में 1997 में वहाँ एक रजत साथ में जीता गया है। टोटल मिला के इतने सारे जीते हुए हैं। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो आ जाएंगे कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में समरनिक्स में हुआ था। RR फिल्म की नाटू नाटू गीत के कौन से पुरस्कार किया गया है? तो आ जाएंगे प्रेस्टीज गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार जीता गया है। इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है कोकरा रेल लाइन कहाँ से होकर जाती है? तो आ जाएंगे महाराष्ट्र गोवा से कर्नाटक होते हुए जाती है। चीन के किस शहर को जनसंख्या 90% अधिक है? तो आ जाएंगे चौकी है, सोपानी है, बेजिंग है और चंगुन। यहाँ के 220 मिलियन के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 200 मिलियन या 20 मिलियन के बराबर है, सॉरी। और अगला है महामारी के विषय में क्या सही है? तो महामारी के विषय में भारत सरकार के कानूनी सलाहत के साथ साथ देश के सर्वोच्च विधि को अधिकार होता है। अगला है डिन फ्रॉम माई फादर के लेखक का नाम क्या है? तो आ जाएंगे बराक ओबामा। ठीक है, ओबामा के बारे में दिया गया है। अगला आ गया है ओजोन के रासायनिक सूत्र आ जाएंगे O3। ठीक है, O3 वहाँ पे है किए थे। ठीक है, ग्रीन हाउस के प्रभावित होने वाला है। युद्ध धारक का मात्रक क्या है? तो एम्पियर हो जाएंगे। युद्ध धारक का मात्रक एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, और निम्नलिखित में से ISP का पूर्ण रूप क्या आ जाएंगे? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडिंग, अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही मिल पाया है। तो बनी रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।